बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ, अगर जो भी बंदा 100 मरतबा इसका विर्द करता है और डेली ये अमल में लाता है तो उसकी जो भी परेशानी होगी मौला परेशानियों को टाल देगा। इसलिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम बराबर गुनाह करते हैं, बराबर गलतियाँ करते हैं, ख़ताएँ करते हैं, फिर हम बराबर रब की बारगाह में तौबा करते हैं। बंदे का यही हाल है कि बार बार बंदा गुनाह करता है फिर तौबा करता है, और मेरा रब कितना रहीम है, रहम फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। एक रिवायत मिलती है कि फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे रब, तेरा ये बंदा इसी गलती से तौबा किया और फिर ये गलती कर रहा और फिर तेरे से तौबा की दुआ मांग रहा है। मेरे रब तू और इन लोगों को माफ़ भी फरमा दे रहा है। मेरे रब ये तेरे बंदे बार बार वही गलती कर रहे हैं, फिर तेरी बारगाह में आकर तौबा कर रहे हैं, तुझसे दुआ मांग रहे हैं, तुझसे गिड़गिड़ा रहे हैं। देखें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, ए मेरे फ़रिश्तों, मेरे बंदे जानते हैं कि मैं रहमान हूँ, मेरा रब मुझे बख्श देगा, रहम फरमा देगा। इसलिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम सबसे गलतियाँ होती रहती हैं, हम कोई फ़रिश्ते नहीं हैं। और इंसान का खुला दुश्मन तो शैतान है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 5 में फ़रमा दिया, इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो आज जो मैं अमल लेकर आया हूँ आप लोगों की बारगाह में, ये एक ऐसा अमल है सबको याद होगा। हो सके आपको ऐसा लग रहा हो कि कौन सा अमल है कि सबको याद है, लेकिन जब मैं आपको बताऊँगा आप कहेंगे हाँ मुझे भी याद है। अच्छा, वो कौन सा अमल है, कैसा अमल है, उसे आप देखें। वो अमल कोई और नहीं है बल्कि जिसे हम हर नमाज के बाद भी पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, तब भी उसे ऐड कर लेते हैं। वो अमल वो लाइन की नहीं है, एक या दो लाइन की नहीं है, बल्कि छोटी सी है, 10-12 अल्फाज की है। वो ये है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब आपको भी ख़्याल आ गया होगा कि हाँ मुझे तो याद है और मैं पढ़ता भी हूँ। जी हाँ, ये वही है जिसे आप पढ़ते हैं, ये वही है जिसे आप याद किए हैं, ये वही है जिसको आपने बहुत पहले से याद किया लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, अस्तगफिरुल्लाह, या आप इसे हल्के में ना लें, ये कोई छोटी मोटी ये दुआ नहीं है। ये तो वो है कि जब बंदा गलतियाँ करता है फिर अपने रब से मांगता है तो उसी चीज़ें आता हो जाती है, उसकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। उससे परेशानियाँ ऐसे हटती हैं जैसे कि दूध से मक्खी। मैं आपको बताऊं, आज हम सब जिस महीने से गुज़र रहे हैं वो महीना रमज़ान शरीफ का है, मुक़द्दस है। हम सब को चाहिए कि अपना पूरा वक्त इबादत में और रियाज़त में दे और ज़िक्र अस्कार में और तौबा करते रहें, इसलिए कि हम सब से कभी ना कभी ऐसी गलतियां सरज़द हो जाती हैं जो हमें ख़ुद नहीं मालूम होती हैं। तो इसलिए हमेशा तौबा करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें। इसी वजह से मैं आपको आज इस्तिग़फ़ार का अमल लाया हूँ। बहुत ही आसान, इतना आसान है मैं आपको क्या बताऊँ कि आपको इसको करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आप हमेशा पाकी ही होंगे इंशाअल्लाह, यही उम्मीद है मुझे आपसे, और रहना भी चाहिए, इसलिए कि नापाकी हालत में ना रहा करे। हुजूर फरमाते हैं कि जिस घर में कोई जुनूब रहे उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं उतरते। अब जुनूब क्या है मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है वो इंसान जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है, नापाक हो। यहाँ तक आपको तो बात समझ में आ गई। अब इसका जो प्रोसेस होगा, जो तरीका होगा करने का, वो कोई मुश्किल भरा नहीं है। यस्तग़फ़िरुल्लाह ये ऐसा नाम मुबारक है, यह ऐसा कलमा है, नाम मुबारक नहीं है, क्योंकि इसमें नाम मुबारक एक है रब्बे ज़ुल जलाल का, वो है अल्लाह। और ये जो लफ्ज़ है ना, ये रब्बे ज़ुल जलाल का ऐसा मुक़द्दस पाकीज़ा नाम है जो पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको मालूम नहीं है। वो अगरचे मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ ना रखता हो, वो अगरचे मुसलमान ना हो, वो ईमान वाला ना हो, लेकिन सबको मालूम है अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सबको मालूम है कि अल्लाह, मुसलमान किसे कहते हैं, किसे मानते हैं, और मुसलमान इस नाम के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं। मुसलमान इस नाम के लिए अपने घर बार, बच्चे, फैमिली, पैसे, सारी चीज़ें लुटा सकते हैं, और अपने नबी के लिए सारी चीज़ें लुटा सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल है कि मुसलमानों के अंदर ये ऐसा जज्बा है, ऐसा जोश है, ऐसी ताकतें हैं, ऐसे ख़यालात हैं। और मेरी दुआ है कि इस ख़यालात ये हमेशा कायम रहे, इस्तिक़ामत हो, और साथ ही साथ हम सब नमाज़ भी पढ़ें। चले मैं आपको बताऊं, वक्त ज़ाया हो जाएगा, नहीं तो वक्त काफ़ी निकल गया है। मैं कोशिश करता हूं कि 5 से 6 या 7.5 मिनट के अंदर ही मेरी बात पूरी हो जाए। और ये जो आप करेंगे
जिस ये वजीफ़ा हमने आपको देना है, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह का जो अमल करना है, बहुत ही आसान है। रमज़ान शरीफ का महीना, कहीं भी कमरे में ऊपर नीचे या किसी भी जगह आप इख्तियार कर ले, वहाँ बैठ जाए जहाँ नॉर्मली आपको अच्छा भी लगे। ऐसा नहीं कि बैठे तो आपको मन अंदर से अच्छा नहीं लगे, मन भी अच्छा लगे। नॉर्मली बैठे, उसके बाद बैठने के बाद औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ जब आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से पहले आप एक बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। दुरूद शरीफ भी पढ़ लें और पढ़ने के बाद ये जो अस्तग़फ़िरुल्लाह है, आप या तस्बीह ले लें या उंगली पर। नॉर्मली मैं तो उंगली पर ही कर लेता हूँ, कभी कभार मैं भी तस्बीह इस्तेमाल करता हूँ। आप कम से कम 101 मरतबा या 501 मरतबा या 1000 जितना करेंगे उतना बेहतर। मैं आपको बताऊँ इसलिए कि इस्तिग़फ़ार यानी आप तौबा करेंगे अपने रब के बारगाह में, जितना करेंगे उतना बेहतर। अब यहाँ पर मुझे एक और बात याद आ गई कि जो बंदा तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है, पसंद फरमाता है। देखिए मेरा रब जानता हम सब गुनाहगार से आकार है, ऐसा नहीं कि हम सब में नहीं है, नहीं, हम सब गुनाहगार से आकार हैं, लेकिन मेरा रब रहीम है। मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ वीडियो में, क्या लगता है कि हम सब कोई फरिश्ते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सोचे वो बेवकूफ़ है, इसलिए कि हम सब अल्लाह के बंदे, गलतियाँ होती रहती हैं, हमसे सरजद होती रहती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला मेरा रब रहीम है। देखिए हम बात कितनी भी कर लें, लेकिन मौला रहीम है, सच यही है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करे वो कफ़र है, वो काफिर है, इसका इनकार करना कुफर है। मेरा रब रहीम है, करीम है, करम फरमाता है। आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लें। मैं तो कहता हूँ रमज़ान शरीफ एक खाली वक्त है, कम से कम आप 100 बार, 101 बार, 200 मरतबा, 500 मरतबा, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना बेहतर है। कम से कम कोशिश करें 1000 बार पढ़ें, 1000 बार या 500, जितना हो सके आपसे, जितना वक्त मिले आपके पास, कोशिश करें कि पढ़ते रहें। और पढ़ने के बाद फिर एक मरतबा वही चीज़ आपको फिर से करनी होगी जो अभी आप किए थे, यानी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा बस। उसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने के बाद फिर उसके बाद मौला से दुआ करिए। अब दुआ में आप वही चीज़, उन सारी चीज़ों को ज़रूर रखिएगा, जैसे कि हम सब गुनाहगार से आकार बंदे, गलतियाँ सरजद हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। ज़रूर दुआ करिए ख्याल से। और साथ ही साथ ये मुक़द्दस महीना चल रहा है, इस मुक़द्दस महीने में सारे भाइयों के लिए दुआ करें। अगर कोई हमारे भाई कहीं फंसे हुए हो, परेशानी में हो, अल्लाह ताला उन्हें निकाल दे। वैसे मैं तो दुआ करता हूँ, ये मैं दिली बात बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको बताने की नीयत से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी ख्याल आ जाए। देखिए हम में से किसी की भी तो दुआ रब के बारगाह में कबूल होगी। हम सब गुनाहगार से आकार बंदे हैं, किसी की भी तो दुआ रब के बारगाह में कबूल होगी। कोई तो अल्लाह का नेक बंदा होगा, इस बात को ख्याल रखें। बस आज के लिए इतना ही, यही छोटा सा अमल था, और ज़रूर करें और ख्याल से करें। और इस भाई के लिए भी दुआ करें, यानी मेरे वास्ते भी दुआ करें, और चैनल को ख्याल से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंशाअल्लाह बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मुक़द्दस और पाकीज़ा कुरान और सुन्नह की रोशनी में चीज़ें लाई जाएंगी आप लोगों की बारगाह में। और आप ही लोगों के चैनल ख्याल से सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ान करीम का 3rd रोज़ा मुबारक हो। जज़ाकल्लाहु खैरन।